사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाई और 성도 बहनों, 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배 드리는 शाखा 모든 कलीसिया 성도 और स्थानीय 여러분, कलीसिया के सदस्य GCN 시청자 여러분, 본문 और 19절부터는 GCN के श्रोताओं 성 12기초석 और वो 내용이 सभी 나옵니다. सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल हैं। 12개의 보석으로 이루어졌으며 각각의 보석들은 특별한 영의 마음을 상징합니다. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 19 पद नई यरूशलेम शहर के 12 नींवों के बारे में बताता है और प्रत्येक 12 जो नींव है वह 12 मणियों से बने हैं और प्रत्येक जो मणि है उसमें आत्मिक हृदय पाया जाता है, जैसे कि धन्य वचन के आत्मिक अर्थ, प्रेम के आत्मिक अर्थ और पवित्र आत्मा के 9 फलों के आत्मिक अर्थ। और जब हम इन हृदय को मिला देते हैं तो वे फिर सिद्ध प्रेम बन जाते हैं और यह हमारे पिता परमेश्वर का हृदय है और हमारे प्रभु का हृदय है। दूसरे शब्दों में ये वो लोग हैं जो उस हृदय को प्राप्त कर लेते हैं जो उन 12 नींवों में पाया जाता है। केवल जिनमें इन हृदयों की कमी नहीं है, जिन्होंने सिद्ध प्रेम को साध लिया है, वो नई यरूशलेम में प्रवेश कर सकते हैं। मैं पहले ही उन मणियों के अर्थ के बारे में आपको बता चुका हूँ स्वर्ग की श्रृंखला में, इसलिए आज रात मैं केवल संक्षेप में ही इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला जो नींव का पत्थर है वो यशब का है। यशब जो है वो विश्वास को दर्शाता है। नए यरूशलेम की जो दीवारें हैं वो यशब से बनी हुई है और साथ ही ये विश्वास के 5 स्तर को दर्शाता है जो कि पिता परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और वो विश्वास जो यशब के द्वारा इस नींव के पत्थर में दर्शाया गया है वो आत्मिक विश्वास है। आत्मिक विश्वास अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करना है। ये वो विश्वास करना है कि बेबदल विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आप बेबदल हृदय से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, इसलिए आपके क्रियाओं में परमेश्वर के वचन की कार्य पाए जाएंगे। दूसरी तरफ जिनके पास शारीरिक विश्वास होता है वे केवल तभी आज्ञा का पालन करते हैं जब चीजें उनकी यानी कि सोच विचार के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार हो। शुरुआत में तो वे अंगीकार करते हैं कि वे विश्वास करते हैं, परंतु जल्दी जब वे मुश्किलों का सामना करते हैं तो फिर वे उनके अंदर शंका पैदा होने लग जाती है। वे प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और फिर वे यहाँ तक कि वे कहते हैं कि वे परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, फिर भी वे कुछ ही समय कोशिश करते हैं, फिर वे छोड़ देते हैं। परंतु आत्मिक जो विश्वास है वो इस प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर को इसहाक को अर्पण किया, वो विश्वास वही है कि आप 100% परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। और दूसरा जो नींव का पत्थर है वो नीलमणि है जो कि ईमानदार, सिद्धाई और सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। यह अपने आप में सत्य का हृदय है जिसमें आप संसार के खतरे और संसार की अभिलाषाओं में अपने आप को नहीं देते। जब आप अपना सत्य में मन बना लेते हैं। दानिएल के 3 दोस्तों के पास भी इस प्रकार का हृदय था जिन्होंने मूर्ति के आगे अपने सिर को नहीं झुकाया, यहाँ तक कि उन्हें आग में डाल दिया जाना था। और दानिएल के पास भी इस प्रकार का हृदय था जिसने प्रार्थना ना करने का पाप नहीं किया जबकि उसे सिर की मान में डाला जाना था। और नीलमणि का जो गहरा नीला रंग है वह श्रेष्ठ और नेक हृदय को दर्शाता है जो कोई भी सत्य को नहीं छोड़ता, चाहे जीवन उसका जो जीवन है वो खतरे में ही क्यों ना हो। और तीसरा जो नींव का जो पत्थर है वो लाल लड़ी कहलाता है जो कि बलिदानी प्रेम और शुद्ध प्रेम को दर्शाता है। यह शुद्ध हृदय है जिसमें कोई भी दाग और कोई भी दाग नहीं है। यह वो हृदय है जो परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर सकता है, चाहे बदले में उसे कुछ भी ना मिले। जैसे कि मोआबी महिला रूत थी, उसने अपनी बूढ़ी सासू माँ जो कि आशा रही थी उसकी अंत तक सेवा की और उसके पीछे चली। उसके पास इस प्रकार का हृदय था। चूंकि रूथ जो थी उसने अपनी सासू माँ से प्रेम किया
उसने अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि उसे बदले में कुछ नहीं मिलता। और दूसरी तरफ वे जो शारीरिक प्रेम रखते हैं, जब वे बलिदान करते हैं तो वे चाहते हैं कि दूसरे उनके लिए कुछ करे या उनको कुछ दे। यदि वो चीजें प्राप्त नहीं कर पाते जिसकी आशा उन्हें थी, तो वे फिर वो निरुत्साह हो जाते हैं, वे निराश हो जाते हैं और दूसरों के प्रति वे दुर्भावना रखते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सच्चे प्रेम को साधेंगे, और चाहे आपको सत्य में अपना सब कुछ कुर्बान करना क्यों ना पड़े और बलिदान करना क्यों ना पड़े, तो भी आप उसके बदले में कुछ नहीं चाहेंगे। जब आप इस प्रकार के प्रेम को साधेंगे तो आप एक भला और शुद्ध हृदय प्राप्त करेंगे और नश्वर में प्रवेश करेंगे। चौथा जो नींव का पत्थर है वह मरकत को दर्शाता है, जो कि धार्मिकता, स्पष्टता, न्याय और शुद्धता को दर्शाता है। और इसकी जो ज्योति है इफिसियों 5:9 में पाए जाने वाली ज्योति के फलों के समान ज्योति है। दूसरे शब्दों में सारी भलाई, धार्मिकता और सत्य की एकता मरकत की ज्योति के समान है। सच्ची जो धार्मिकता है जिसे परमेश्वर पहचानता है, वह सारी धार्मिकता और सारी भलाई और सत्य का मिश्रण है। वे लोग जिनके अंदर केवल भलाई और धार्मिकता की कमी है, वे अस्थिर हो सकते हैं और वे अधार्मिकता से समझौता कर सकते हैं। और साथ ही वे लोग जिनके अंदर केवल धार्मिकता है और भलाई नहीं है, वे अपनी स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं पर जोर दे सकते हैं, जो कि परमेश्वर की इच्छा से बहुत दूर है। वे दूसरों का न्याय कर सकते हैं, दोष लगा सकते हैं और अपने कार्यों में दृढ़ रह सकते हैं। इसलिए आपको धार्मिकता और जो भलाई है वो दोनों साथ साथ चलनी चाहिए और आपको उनके फलों को उत्पन्न करना चाहिए। और गोमेदक जो कि 5वां नींव का पत्थर है, वह मेहनती विश्वास योग्यता को दर्शाता है। आप केवल बस वही करें जो आपको दिया जाता है तो आप विश्वास योग्य नहीं कहलाए जा सकते। आप जब उन चीजों को करते हैं जो आपको दिया जाता है और साथ ही आप जब उन चीजों को भी करते हैं जो आपको सीधे रूप से नहीं दी गई, तो फिर आप विश्वास योग्य कहलाए जा सकते हैं। मेहनती विश्वास योग्यता जो परमेश्वर द्वारा पहचानी जाती है, वह वो है कि आप अपने कर्तव्य को अपने पूरे प्राण, जीवन, मन और हृदय से करते हैं। जब आप अपने सारे कार्यों में विश्वास योग्य होते हैं, जैसे कि चर्च में, कार्यशाला में, परिवार में, तो आप फिर कहलाए जाते हैं कि आप परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य हैं। इसलिए उन कार्यों में कि जहां पर आप को वो कार्य जो आपको दिए गए हैं कि आप विश्वास योग्य कहलाए जा सके, आपको धर्मी हृदय और बलिदानी हृदय प्राप्त करना होगा। इसके बजाय कि आप अपना लाभ ढूंढे, आपको सभी के लिए धर्मी बनना है और आपको धार्मिकता को साधना है और अपने आप का बलिदान करना है। तो भी परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य होने के लिए आपके पास भलाई का हृदय होना चाहिए। और इसलिए क्योंकि जो भलाई का हृदय है, जितना ज्यादा आपके पास वो होगा, आप एक क्षेत्र पर ज्यादा जोर देने के बजाय सभी क्षेत्रों पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। और जब आपको बहुत से कार्य दिए जाते हैं, आप अपने ही तरीके से उनकी प्राथमिकता के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। बहुत से लोग सबसे ज्यादा प्राथमिकताओं के रूप में दिए गए मिशन लक्ष्यों की ओर काम करने में मेहनती हो जाते हैं, लेकिन वे अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में केवल सीमित ही विश्वास योग्य होते हैं। जब लोग निराश हो जाते हैं उन क्षेत्रों में जहां पर आप ज्यादा विश्वास योग्य नहीं रहे, तो हो सकता है कि आप कहें कि ये काम ज्यादा जरूरी है, उसके बजाय मैं आपके निराश होने को नहीं रोक सकता। तो भी जितना ज्यादा आपके अंदर भलाई होगी, आप उतना ही ज्यादा दूसरे क्षेत्रों में भी विश्वास योग्य होने की कोशिश करेंगे और अपने जो पात्र है उसको बड़ा करेंगे। और जब दूसरे जो है वो आपके इस हृदय को एहसास करेंगे, तो फिर वो कहेंगे, हालांकि आप ज्यादा समय हमारे साथ नहीं बिताते, फिर भी वो कहेंगे कि आप अपना बेहतर कर रहे हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि आपका जो मसीह जीवन है वो बहुत ज्यादा धीमा हो गया है? तो फिर मैं आशा करता हूं कि आप भलाई के जो क्षेत्र है उसको जांचें। आप अपने आप को जांचें कि आपने कितना ज्यादा परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के लिए अपने आप को बलिदान किया है। आप कितना ज्यादा परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य हैं, भलाई के हृदय के साथ। केवल जब आप परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य वाला हृदय प्राप्त करते हैं, तो आपका जो पात्र है वो तैयार हो सकता है कि आप पृथ्वी पर आशीषों को प्राप्त कर सके और निश्चय में प्रवेश करने के योग्य हो सके। माणिक्य जो कि
छठवां नींव का पत्थर है, उसमें परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को पूरा करने के लिए जोशीले प्रेम के साथ प्रयास और जुनून का अर्थ शामिल है। स्वर्ग का जो माणिक्य है वह लाल रंग का है, जो कि लहू के समान है और पारदर्शी है। यह प्रेरित पौलुस, और जो प्रेरित पौलुस था उसके पास इस प्रकार का हृदय था, उसके पास जुनून भरा प्रेम था, माणिक्य के समान। एक बार जब वो प्रभु से मिला, उसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। उसका जो जुनून था वो कभी भी ठंडा नहीं पड़ा, चाहे कितनी भी अनगिनत सताव और पीड़ाएं उसको सहनी क्यों ना पड़ी, जो सामान्य इंसान के लिए वो सहन योग्य नहीं थी। चाहे किसी भी मुश्किलों का सामना उसे क्यों ना करना पड़ा, वो और भी ज्यादा उस बारे में चिंतित था कि कलीसिया कैसी है और जो कमजोर आत्मा है वो कैसी है। उसने अपने जीवन को भी नहीं रख छोड़ा, यहाँ तक कि वह उस खतरे की ओर, उस मेहनत की ओर बढ़ता चला गया, उस बलिदान की ओर बढ़ता चला गया जो परमेश्वर के राज्य को पूरा करते हैं। इसलिए परमेश्वर नए शिले में प्रवेश करने के लिए आपके पास इस प्रकार का जुनून भरा प्रेम होना चाहिए जो माणिक्य में पाया जाता है। और सातवां नींव का पत्थर पीतमणि का है, जो कि दया को दर्शाता है। यह दूसरों को सत्य में समझना है, उन्हें माफ करना है, यहाँ तक कि उन्हें समझा ना जा सका था, उन्हें माफ किया ना जा सका था। यदि आपके पास इस प्रकार का दया का हृदय है तो फिर आप पहले से दूसरों का न्याय नहीं करेंगे। आपके पास कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसे आप नापसंद करते हो, जिससे बैर रखते हो। आप किसी से भी बैर नहीं रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब चीजों को भलाई में सोचेंगे। भलाई, दया का जो हृदय है उसमें आप सब चीजों को सह लेते हैं, सब चीजों को समझते हैं, सब चीजों को गले लगाते हैं। चाहे जो अपराधी है वो कितना ही क्रूर क्यों ना था, आप उसके पापों से बैर तो रखेंगे परंतु उस व्यक्ति से बैर नहीं रखेंगे। यहाँ तक कि यीशु जानता था कि जो यहूदा इस्करियोती है वो उसको धोखा देगा, तो भी उसने उसको गले लगाया और उसको मौका दिया कि वो पश्चाताप कर सके, मुड़ सके। देकन स्तिफनुस भी, उसने भी उन पथराव करने वाले लोगों के लिए माफी मांगी। और जब आप इस प्रकार के दया के हृदय को प्राप्त करते हैं, आप नए शिले में प्रवेश कर सकते हैं। और आठवां नींव का पत्थर वो पेरोज का है, जो दर्शाता है कि परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को पूरा करने के लिए सब चीजों में सहनशीलता और धीरज को दर्शाता है। तो भी इसका मतलब यह नहीं कि किसी बात को बड़े संयम से आपको दबाना है। यह वह धीरज है जिसमें कुछ भी नहीं है जिसके लिए धीरज रखने की आवश्यकता हो, परंतु यह बिना बुराई के भलाई से भर जाना है। चाहे आप कितनी ही मुश्किल का सामना क्यों ना पड़े, चाहे वो कितनी ही लंबी क्यों ना हो, यदि आप धीरज के साथ उसे सहते हैं अंत तक, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के जो फल है वो उत्पन्न होंगे। जब आप किसी को सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो आप विश्वास करते हैं कि वो अंततः बदल जाएगा और आप अंत तक धीरज के साथ उसे सहते हैं। जब आप अपने हृदय का खतना भी करते हैं तो आप अंत तक आप सहते हैं धीरज के साथ, जब तक कि आप पवित्रकरण के फलों को उत्पन्न न कर ले। और जब आप धीरज के इस फलों को उत्पन्न करेंगे तो फिर आप नए शिले की महिमा के जो फल है वो काटेंगे। और नौवां नींव का जो पत्थर है वो पुखराज है, जो कि आत्मिक भलाई को दर्शाता है। यह पवित्र आत्मा में भलाई को खोजना है। यह लगभग इस संसार के विवेक के समान है। जो विवेक है वह प्रत्येक व्यक्ति के एक प्रकार से पैमाना होता है प्रत्येक व्यक्ति के पास, कि वो भलाई और बुराई में अंतर करता है और अच्छाई और बुराई में वो अंतर करता है। और विवेक का जो सिद्धांत है वह लोगों के बीच, देश विदेशों के बीच और समय के बीच अंतर उसमें पाया जाता है। परंतु आत्मिक भलाई के मामले में जो भलाई और बुराई के बीच का जो न्याय का जो पैमाना है वह परमेश्वर का बेबदल वचन है। यह परमेश्वर की नजर में भलाई की खोज करना है। इसलिए जितना ज्यादा आप भलाई की लालसा रखते हैं, आपके जो बातें हैं, आपका जो कार्य है, आपका जो व्यवहार है, वो अनुग्रह और सद्गुण से भरा होगा और आप प्रभु की सुगंध को फैला पाएंगे। आप भले कार्य को करेंगे जिस प्रकार उस सामरी व्यक्ति ने किया था, और आप अनुग्रह को दिखाएंगे जिस किसी को भी आपकी आवश्यकता है। और आप कभी भी दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जब लोग आपके प्रति बुरा व्यवहार करते हैं तब भी आप ना तो उनको अनदेखा करेंगे, ना ही उन्हें कुचले
वे सरकंडे के समान तोड़कर बाहर फेंकेंगे। आप उनसे यीशु के हृदय के साथ भलाई में व्यवहार करेंगे, जिसने कुचले हुए सरकंडे और धुआं देते बत्ती पर भी दया की। केवल जब आप इस प्रकार के भलाई को प्राप्त करते हैं, आप नेशन में प्रवेश करते हैं। 10वां जो नींव का पत्थर है वह लहसनिए का है, जो कि स्वयं पर नियंत्रण को दर्शाता है। चाहे जो खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि आप ज्यादा खाएंगे तो वो आपको समस्या पैदा कर सकता है। और जो व्यायाम है वो चाहे स्वास्थ्य के लिए कितने भी अच्छे क्यों ना हो, यदि आप अपने ऊपर नियंत्रण ना रख पाए तो वो भी आपके लिए हानिकारक होगी। ऐसे ही आत्मिक रूप से भी लागू होता है। चाहे चीजें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जो चीजें हैं वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको प्रकृति के नियम और कानून के अनुसार आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, और आपको प्रेम और आनंद को भी उसको नियंत्रण में रखना है। और यहाँ तक कि जब आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा में कुछ करते हैं तो आपको बिना सोचे समझे कार्य को नहीं करना है। आपको सही समय का और सही तरीके का इस्तेमाल करना है। केवल जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रकार से स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं तो फिर आप इस तरह के फलों को प्राप्त करते हैं। और 10 जो 11वां नींव का पत्थर है वह धूम्रकांत है, जो कि शुद्धता को दर्शाता है। यह हृदय में कोई भी पाप का ना होना है। दूसरे शब्दों में यह वो हृदय जिसमें कोई दाग नहीं, धब्बा नहीं। और जैसे कि आप जल के द्वारा अपने देह को धोते हैं, वैसे ही आत्मिक जल के द्वारा हम अपने हृदय को धोते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय 22 पद कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को यानी कि विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई असत्य नहीं है, कोई भी अयोग्य चीजें नहीं है, तो फिर आप सिद्ध बन जाएंगे। आपके पास सत्य का हृदय होगा, आपके पास सिद्ध प्रेम होगा। तो फिर परमेश्वर की सामर्थ आपके पीछे पीछे चलेगी। जितना ज्यादा आपका हृदय सत्य से भर जाएगा, उतना ही ज्यादा आप सत्य में चलते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। केवल जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं जो कहता है कि निकाल फेंको ना करो, तो असत्य और बुराई आपके हृदय से धुल जाएगी। और यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे करो रखो, जब आप लगातार शुद्ध जल प्रदान किए जाने से आप संसार के पाप और बुराई से फिर कलंकित नहीं होंगे। जब हम किसी छोटे बच्चे की आंखों में देखते हैं तो वो लोगों के हृदय को ताजा कर देती है। पिता परमेश्वर भी इसी प्रकार से महसूस करते हैं जब वह अपनी संतान को देखती है जिनके पास शुद्ध हृदय है। वह उन्हें और भी देखना चाहता है और उनके साथ रहना चाहता है, क्योंकि वह इस प्रकार की संतान को चाहता है और उनके साथ रहना चाहता है। इसी कारण से वह नेशन की और उनकी अगुवाई करता है अपने सिंहासन के पास। हमारे पिता परमेश्वर वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं जिनके पास आत्मिक भलाई है, विश्वास है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जो संसार से समझौता नहीं करते, जो नए श्रम की ओर दौड़ते हुए जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं ऐसे बच्चों से। 12वां नींव का पत्थर याकूत का है, जो कि नम्रता को दर्शाता है। यह वो नम्रता का हृदय है और दया का हृदय है जो हर प्रकार के लोगों को सह लेता है। यह वो हृदय है जो नरम और आरामदायक है, जो कि रूई के समान है, जो हर प्रकार के लोगों को सहने के योग्य होता है। यह उदारता का हृदय है जो भलाई में सब चीजों को समझता है और प्रेम में सब चीजों को ग्रहण करता है। चाहे आपका हृदय कितना भी नरम क्यों ना हो, गर्म क्यों ना हो दूसरों को ग्रहण करने के लिए, परंतु यदि आप उसे अंदर ही रखे बाहर ना निकाले तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं होगा। आपको बाहरी रूप से उस कार्य को प्रकट करना होगा जो आपके हृदय में है।
केवल जब लोग घर जैसा आपके साथ महसूस करें, उत्साह आपके साथ महसूस करें, आपके शब्दों के द्वारा, आपके कार्य के द्वारा जो नम्रता से भरे हुए हैं, तो फिर आप सदाचार बन जाते हैं। एक सदाचार व्यक्ति, उसके पास आत्मिक अधिकार होता है, वो बहुत से लोगों को जीत सकता है और सत्य और जीवन में उनकी अगुवाई कर सकता है। क्योंकि मूसा के पास इस प्रकार का हृदय था, उसने बहुत से लाखों इस्राएलियों की अगुवाई की। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैंने अब तक 12 नींवों में पाए जाने वाले आत्मिक हृदय के बारे में बताया। मैंने बताया कि जब आत्मिक इन सारी हृदय को हम एक कर देते हैं, तो फिर विश्वास, नेकी, बलिदान, धार्मिकता, विश्वास योग्यता, जुनून, दया, धीरज, स्वयं पर नियंत्रण, शुद्धता, नम्रता, ये सभी मिलाकर आत्मिक प्रेम बनते हैं। और नेशलेम के नींवों के जो पत्थर है उनके लिए और मणियों के लिए जो नेशलेम के घरों में लगाए जाएंगे, परमेश्वर ने ना केवल उनकी चमक पर और उनकी सुंदरता के अनुसार उनको इस्तेमाल किया है, परंतु प्रत्येक जो मणि है उसमें परमेश्वर का प्रावधान पाया जाता है। और इससे भी बढ़कर जब आप इन और इससे बढ़कर आपको याद रखना चाहिए कि नेशनल में पाए जाने वाले जो मणि हैं वो इस संसार के मणियों से अलग है, और अपने रंगों में, अपने ज्योति में, और उनके नाम भी है। जब परमेश्वर ने मणियों को बनाया था, प्रत्येक मणि को बनाया था, उसने उसमें आत्मिक अर्थों को डाला था और उन्हें यूनिक कलर को दिया था और ज्योति को दिया था उनके अर्थों के अनुसार। उदाहरण के लिए जैसे कि परमेश्वर के राज्य के लिए जुनून से भरा प्रेम वो दर्शाता है, और यानी कि परमेश्वर के राज्य के लिए जुनून से भरा प्रेम दर्शाने के लिए परमेश्वर ने एक पारदर्शी मणि यानी कि जो मणि है उसको बनाया, जो कि लाल रंग का है और लहू के समान है। जब हम उन मणि के झलक को देखते हैं तो फिर हम परमेश्वर के ज्वलंत जुनून की याद को करते हैं, और ऐसा जुनून आपको नेक वफादारी के कामों की भी याद दिलाता है और आपके दिल को छू जाता है। दुनिया में आपको ऐसा मणि कहाँ मिल सकता है जो ऐसी शानदार ज्योति और रंग देता हो। परमेश्वर ने प्रत्येक जो मणि है उसको स्वर्गीय जो भाषा है उनमें उनको नामांकित किया है और उनको नाम दिया है। जब हम उनकी ज्योति के साथ उन नामों को जोड़ते हैं तो फिर जो अपने आप में जो मणि की जो घमंड है और गरिमा है वो निखरती है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस 12 नींवों के जो पत्थर के जो अर्थ है याद रखेंगे और आप अपने आप को जांचेंगे कि आप उन हृदय को प्राप्त करेंगे, और यह करने के द्वारा आप एहसास करें कि आप कितने ज्यादा करीब हैं नए यरूशलेम के। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 21 पद कहता है, और 12 फाटकों और 12 मोतियों के थे, और एक एक फाटक एक एक मोती का था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चौखे सोने की थी। यरूशलेम के शहर के चारों ओर 3-3 द्वार थे और वे लगभग 800 किलोमीटर थे प्रत्येक दूरी पर, और एक मेहराब के आकार का पूरा द्वार एक विशाल एकल आकर्षक मोती से बना है, और इस द्वार का शुद्ध सोने से बना एक हैंडल है। आप पहले से ही जानते हैं कि जो मोती है वो कैसे बनता है। जब कोई बाहरी पदार्थ सीप के खोल में जाता है, उसके मांस को छेदता है, तो वह दर्द को सहन करता है और जलन को ढकने के लिए नेकरे को निकालता है। इस प्रक्रिया को दोहराने से मोती उत्पन्न होता है। इस प्रकार से परमेश्वर की संतान को योग्य होने के लिए कि वो यरूशलेम में प्रवेश करें, उन्हें इस प्रकार से बहुत सी चीजों को सहना होता है। परमेश्वर अपनी संतान को होने देता है कि वो परीक्षा और आजमाइशों से गुजरे ताकि वो अपने हृदय में असत्य को ढूंढ पाए। परमेश्वर उन्हें मौका देता है कि वो अपने अंदर बुराई और पाप को ढूंढ सके अपने आसपास के वातावरण के द्वारा और स्थितियों के द्वारा। और जब आप अपने अंदर पाप और बुराई को ढूंढ पाते हैं तो आप अपने हृदय में दर्द को महसूस करते हैं, और आपका समय दर समय आप निरुत्साह हो जाते हैं अपने सोच विचारों में।
आप सोचते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, परंतु जब आप प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं और उपवास रखते हैं अपनी पूरी ताकत से परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए, तो परमेश्वर आपको ताकत और अनुग्रह देता है। और जितना ज्यादा आप घृणा को निकाल फेंकते हैं, उतना ही ज्यादा आप प्रेम को प्राप्त करते हैं। जितना ज्यादा आप घर में झाड़ निकाल फेंकते हैं, दुर्भावना को निकाल फेंकते हैं, तो उतना ही ज्यादा नम्रता को आप प्राप्त करते हैं। जब आप इस प्रकार से सारे जो एफर्ट्स हैं जब आप लगाते हैं पापों को निकाल फेंकने के लिए, बुराई को निकाल फेंकने के लिए, तो फिर आप पवित्र होते हैं और आत्मा का हृदय प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर की संतान इस प्रकार से आजमाइशों से गुजरती है, तो पिता परमेश्वर अपने आप में खुद दर्द महसूस करते हैं। परमेश्वर इस तरह की चीजों को आने देता है अपने बच्चों के जीवन में, ताकि वो इन चीजों के द्वारा अपने अंदर सत्य को ढूंढ सके। और क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है और वह अपनी संतान को जानता है कि किन किन चीजों से उनकी मदद होगी, और वह उनकी मदद करता है कि वह अपने अंदर बुराई को ढूंढे और उसे निकाल फेंके, ताकि वो नेशन में प्रवेश कर सके। इसी कारण से पिता परमेश्वर अपनी संतान को उन सारी चीजों से गुजरने देता है, और वह घबराहट के साथ देखता है कि जब उसकी जो संतानें हैं वह पवित्रकरण की इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। वह ना केवल उन्हें देखता है, परंतु वह उन्हें अनुग्रह और ताकत देखता है, और साथ ही उनकी अगुवाई करता है जब तक कि वे यरूशलेम में प्रवेश ना करें, चाहे उनकी स्थिति कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। इसके बजाय वे प्रार्थना करते हैं, अंगीकार करते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर पिता के अनुग्रह के द्वारा विजय प्राप्त करूंगा, मैं निश्चित रूप से पवित्रीकरण का फल बनूंगा और पिता परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। और इससे बढ़कर वे जो केवल सत्य के अनुसार पालन करते हैं, वो कभी भी अपने हृदय में भरपूरी को नहीं खोते, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना उन्हें क्यों ना करना पड़े, क्योंकि वे हमेशा आनंदित रहते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने हृदय के गहराई से। वे कभी भी आजमाइशों को आजमाइशी नहीं समझते, परंतु वे उन पर विजय प्राप्त करते हैं। और जब वे इन सब चीजों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आजमाइशों को पार कर देते हैं, तो फिर वे इन मोतियों के द्वार को पार करते हैं। जैसे कि एक सेनापति युद्ध में से लौटकर विजय प्राप्त करके आ रहा होता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जो हमारे दिन है वो कठिन है, परंतु अनंत स्वर्ग के दिनों की तुलना में ये बस क्षण भर के लिए है। ये अग्निमयी परीक्षाएं और इस संसार की अच्छी ऐसी वस्तुएं कुछ समय के बाद ये क्षण भर की होगी। जब आप इसको अपने हृदय में एहसास करते हैं, तो फिर कोई भी ऐसी आजमाइशें नहीं होगी जिस पर आप विजय प्राप्त ना कर पाए। आपने स्वर्ग के बारे में संदेशों को सुना है और आप बहुत अच्छे से यरूशलेम के बारे में जानते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप इन सारे ज्ञान को आशा में बदल डालें और अपने हृदय में इकट्ठा करें। इब्रानियों 6:19 कहता है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। चाहे आजमाइशों का कितना ही तूफान क्यों ना आए, यह वह आशा है जो आपकी आत्मा और प्राण को पकड़ लेगी और आपको नए यरूशलेम के बंदरगाह में लंगर तक ले जाएगी। मैं आग्रह करता हूं कि आप में से हर एक आशा के वचनों को थाम में रखेगा और अंत तक विजय प्राप्त करेगा और उस मोतियों के द्वार को पार करेगा। मैं आशा करता हूं कि आप उस अनंत महिमा और आनंद का आनंद लेंगे, उस महिमामय निवास स्थान में जिसे पिता परमेश्वर ने तैयार किया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम आज के संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 12 기초석은 12개의 보석으로 이루어졌으며 각각의 보석들은 특별한 영의 마음을 상징한다 하였습니다. 발복과 사랑장과 사랑의 성령의 9가지 열매 영적 의미가 12 보석 안에 다 담겨 있다고 말씀하셨습니다. 우리 이것이 곧 아버지의 마음이요 주님의 마음이요 새 예루살렘의 기초석이 이 모든 마음을 이룬 분들이라 하였습니다. 우리 모든 만민의 성도님도 이런 아버지 벽옥과 같은 믿음을 또 아버지 남부석 같은 기초석이 절개의 믿음, 옥수에 대한 아버지 결백의 이런 믿음들을 하나하나를 다 이룰 수 있도록 아버지 하나님 축복하여 주시고 역사해 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고
हम बीमारों के लिए सीने पाशे की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। 믿음으로 यदि आप बीमार हैं तो अपना हाथ अपने बीमारों पर रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त करने के लिए अपनी छाती पर अपना हाथ रखिए। 성도님들 위해 안수하여 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसिया, स्थानीय कलीसियाओं, सभी जिस श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट केबल इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सभी पर अपना हाथ रखिए। 부정적인 생각과 의심의 세력을 물리쳐 주옵시며 उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार शक की सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं, ऊतकों, तंत्रिकाओं, सभी अंदरूनी अंगों को हाथों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु और शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलताएं दूर हों। वो ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, इससे रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सतमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वालीनता, उदासी, तंत्र का रोग, सभी प्रकार के दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले और कूदे। कमजोर आंखें ठीक हो जाएं, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, वहाँ कोई दाग ना रहे। सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से वे साफ हो जाएं। पिता, मृतक कोशिकाओं, ऊतकों, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना, दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए, उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए। पापों को निकाल देने की सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाए। जैसे उनकी आत्मा प्राण समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटना, विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए और उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों अपनी धैर्यशक्ति आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाएं पिए या जो कुछ भी करे, वे सब चीजों में आपके नाम को महिमा दे। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करे और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 만민 찬양 92